के उज्जैन शहर में खड़े हैं। यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई है। यहाँ पर पूरे प्रदेश लेवल के ऑटो डीलर एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे। आइए हम मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ऑटो डीलर एसोसिएशन के मंजूर भाई रजा, इनसे जानते हैं कि आज किस प्रकार की मीटिंग रखी गई और किस प्रकार का ये सरकार से क्या किस प्रकार की मांग रख रहे हैं। भाई हम लोगों ने मीटिंग इस प्रकार से रखी गई है कि पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ इकट्ठा करा गया है और गवर्नमेंट ने जो ट्रेड लाइसेंस का लागू करा दिल्ली से, तो वो पूरे इंडिया में लागू करा है। तो ये जो ट्रेड लाइसेंस लागू करा, तो इस ट्रेड लाइसेंस को लेना तो है हमें, लेकिन उसके अंदर संशोधन कराना है। जो उन लोगों ने उसके अंदर जो संशोधन के लिए कराना है कि उन्होंने जीएसटी का दायरा उसके अंदर ले लिया, डीन ऑनर का दायरा ले लिया। अब जीएसटी अगर हम लगाए, हमारे ऊपर लग जाएगी, तो हम किसी कस्टमर पे जीएसटी लगाए, तो कस्टमर पे पहले ही ऑलरेडी टीओ टैक्स लगा रखा है, ग्रीन टैक्स लगा रखा है। तो अब कोई गाड़ी ट्रांसफ़र होती है 2000 रुपये में, अब वो गाड़ी अभी इन्होंने जीएसटी और टीओ टैक्स लगाया तो गाड़ी हो रही है उसकी 12,000 रुपये में ट्रांसफ़र। अब 18% और लगा दिया जाएगा तो गाड़ी सीधे चली जाएगी कहाँ, 15,000 20,000 रुपये। तो ऐसे बड़ी गाड़ी जो होती हैं, बड़ी गाड़ी के अंदर आज आदमी अगर ट्रांसफ़र कराने जा रही है तो उसको 50,000 रुपये लगना है। अब उसके अंदर अगर हम जीएसटी लगाते हैं तो जीएसटी के अंदर उसको सीधे वो गाड़ी लाख रुपये पड़ेगी। तो हमारा गवर्नमेंट से यही कहना है कि लाख रुपए अगर उसके ऊपर ट्रांसफ़र की फीस रखी जाएगी तो वो व्यक्ति हमारे पास आएगा लेने के, शोरूम पे जाएगा। अब शोरूम पे ऑलरेडी आप लोगों ने जीएसटी कम कर दिया, तो यूं ही तो हम लोग मरे हुए हैं भाई। हम ब्रोकरशिप करने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हुए हैं जिनका हम पैसे लेकर हमारी दुकानों में गाड़ी खड़ी करते हैं और उस पर हम 2% की दलाली लेते हैं। किसी में 5,000 बनती है, किसी में 2,000 बनती है, किसी में 10,000 बनती है। तो भाई हम न्यायालय यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर उसके अंदर संशोधन करा जाए कि जिससे डीलर भाई को तकलीफ ना आए। मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या मांग रख रहे हैं अपनी? भाई मध्य प्रदेश सरकार से मैं यही डिमांड रखता हूँ कि उसके अंदर संशोधन करा जाए, कि हम संशोधन हो जाएगा तो हम उसका बिल्कुल हम लेंगे आपसे ट्रेड लाइसेंस, लेकिन ट्रेड लाइसेंस को इस हिसाब से दिया जाए कि जैसे गुमास्ता होता है। और दूसरी बात, अगर मध्य प्रदेश सरकार को ही करना है तो ब्रोकरशिप लाइसेंस बनता है जो एक ही बार फीस जमा होती है उसकी, जिसकी 9,000 या 10,000 रुपये फीस जमा होती है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ने चाहे कि जितने भी एजेंट हैं, जितने भी ब्रोकर हैं, उनको एक ही बार लाइसेंस बना दे तो उस लाइसेंस के दायरे में वो काम करे। इस विषय पे किसी जिम्मेदार व्यक्ति से भी आपकी कोई चर्चा हुई? इस विषय में मेरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से चर्चा हुई थी, तो उनको मैं लेके गया था। 2020 में भी ये चीज़ लागू करी थी उन लोगों ने कि भाई 2020 के अंदर आपके ऊपर लागू करी थी, आप जो लिख के लाए, आपके हमने इसमें संशोधन कर दिया। आप संशोधन को देखो और आपको किसी भी हालत में लेना नहीं है। आपने अगर लिया ट्रेड लाइसेंस तो आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो मेरा उनसे एक निवेदन था कि साहब अब आप यहाँ बैठे हो, कोई I2 कहता 1 साल के लिए, कोई कहता 2 साल के लिए, कोई कहता 5 साल के लिए, तो हम किस हिसाब से बात करें? हमें कोई समझाया तो सही। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई इसको 5 साल के लिए आपके ऊपर लागू करा जाता है विद ट्रेड जीएसटी के साथ। तो हमने बोला साहब हम तो जीएसटी के दायरे में आते नहीं, हम तो दलाल लोग, हम किस हिसाब से जीएसटी के दायरे में? हमारे अकाउंट में भी अगर पेमेंट आता है तो एक दूसरी पार्टी का पेमेंट आता है, इस पार्टी का दोनों पार्टियों को पेमेंट आता है। हम इसलिए हमारे अकाउंट में लेते हैं कि दोनों जने सेव हो जाए, इनकी गाड़ी इनके पास ट्रांसफर हो जाए, उनका पेमेंट उनके पास पहुंच जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी मालिक गाड़ी ट्रांसफर करता नहीं, पेमेंट लेके भाग जाता है और खरीदार हमारे पीछे पड़ता है। तो उस कारण हमारे अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आता है तो वो अकाउंट में इसलिए शो दिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अकाउंट का आ रहा, तो भी हम अगर उसमें देखा जाए तो हम जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि साहब इसको संशोधन करा जाए और एक ही बार का कोई एक दलाल जो बनता है लाइसेंस वो हमारे बना दिया जाए। आगे की आपकी किस प्रकार की रणनीति रहेगी? आगे की ये रहेगी, अगर गवर्नमेंट हमारी बात इसके आपके माध्यम से सुन सकती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रहेगी तो हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ उज्जैन से मंजूर रजा भाई जो मध्य प्रदेश के ऑटो यूनियन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार के आगे मांग रखी है कि हमारी मांगे जल्दी जल्दी माना जाए, जिससे हर व्यक्ति का, हर परिवार का जीवन सुखमय ज्ञापन हो सके। उज्जैन से पंजाब केसरी के लिए विशाल ठाकुर।